बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज भी मैं आपके लिए बहुत ही आसान घरेलू टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ जो यकीनन आपकी जिंदगी को भी आसान कर देंगे, क्योंकि रोजमर्रा के मामलात में हमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ता है और अगर हमें इनका हल मालूम ना हो तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। इसीलिए आपकी परेशानियों को जहन में रखते हुए मैं अच्छी अच्छी टिप्स आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ, जिनसे आप इन परेशानियों का सामना कर सकें। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखा करें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। इस टिप को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे अनार के छिलके। ये मैंने एक अनार के छिलके लिए हैं और छिलके आपने रेड वाले अनार के ही लेने हैं। फिर हमने लिए हैं 3 नींबू के छिलके, इनमें थोड़ा थोड़ा सा रस अभी भी मौजूद है। ये छिलके भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। फिर हम लेंगे अखरोट के छिलके, ये 4 अखरोट के छिलके हैं। अगर ये आपके पास है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो ना डालें। ये भी हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। फिर हम इस कढ़ाई में डालेंगे 3 गिलास पानी। पानी आपने वो डालना है जिस पानी को आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर फिल्टर वगैरह का पानी हो तो वो ज्यादा अच्छा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने कढ़ाई में पानी डाल दिया है। अब हम इसको गैस स्टव पर रखेंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स करके इसका कैप बंद कर देंगे। आपने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि पानी पककर 1 गिलास ना रह जाए, यानी आपने 2 हिस्से पानी को जलाना है। तो ये देखिए नाज़रीन, पानी कितना ब्लैक हो गया है और ये पककर 1 गिलास रह गया है। अब हम इसमें से सारे छिलके निकाल लेंगे। ये ऐसी जबरदस्त टिप है जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है और इस टिप का आपको फायदा ही है, नुकसान नहीं होगा। तो ये देखिए, हमने कढ़ाई से सारे छिलके निकाल लिए हैं। अब हम इसको छलनी से छानकर इसको एक बड़े से बाउल में डालेंगे। आप इस ब्लैक वाटर के फायदे देखकर हैरान रह जाएंगे कि इसके इतने ज्यादा फायदे हैं। तो ये देखिए, हमने पानी को अलग कर लिया है। अब हम लेंगे मेहंदी। मेहंदी को हम इस पानी में डालेंगे। आपने इतनी मेहंदी डालनी है कि इसका सख्त सा पेस्ट बन जाए। मतलब ये आपने मेहंदी को इतना गाढ़ा रखना है जितनी गाढ़ी मेहंदी हम अपने बालों में लगाते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आपने इस मेहंदी को उस वक्त तक अपने बालों पर लगा रहने देना है जब तक कि आपको लगे कि मेहंदी खुश्क हो गई है। ये आपके सफेद बालों को डाई कर देगा। इस मेहंदी का कलर डार्क ग्रे कलर होगा। आप इस मेहंदी को बगैर किसी टेंशन के इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई भी नुकसान नहीं है। हमने इसमें कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया और ये मेहंदी भी ओरिजिनल पत्तों वाली मेहंदी है। इस मेहंदी का भी कोई भी नुकसान नहीं है। आपने मेहंदी को 15 दिन के बाद इस्तेमाल करना है, इसका जल्दी कलर नहीं उतरेगा। तो ये देखिए, हमने मेहंदी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब आप जैसे मर्जी अपने बालों पर इसको लगाएं, ये आपके सफेद बालों को बहुत अच्छा कलर दे देगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जिस कबर्ड में हम अपने जूते वगैरह रखते हैं उस कबर्ड से स्मेल आना शुरू हो जाती है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिए हैं चावल। चावल आप कोई से भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर हम लेंगे एक वेप्स। वेप्स तो अमूमन हम सबके घर में मौजूद होते हैं। इसमें हम डालेंगे चावल 1 टेबल स्पून। अब हम चावलों के ऊपर डालेंगे परफ्यूम। अगर आपके पास परफ्यूम नहीं है तो आप बॉडी स्प्रे या किसी भी और खुशबू वाली चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब हम इस वेप्स को इकट्ठा करके पोटली बनाएंगे। ये ऐसी जबरदस्त सी पोटली बनकर रेडी होगी जो आपकी जूतों वाली अलमारी की सारी स्मेल गायब कर देगी। अब हम इस पोटली के ऊपर रबर बैंड लगा देंगे ताकि ये खुले ना। अब आप इस पोटली को अपने जूतों वाली अलमारी में रख दें, आपकी अलमारी से सारी स्मेल गायब हो जाएगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम चने या फिर दालें वगैरह घर में लाते हैं स्टोर करने के लिए
तो इनमें बहुत जल्द कीड़े पड़ जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि हम इनको फेंक देते हैं। एक तो इस महंगाई के दौर में चीजों के रेट हवाओं से बातें कर रहे हैं। ऐसे में अगर हमारी चीजें खराब हो जाएं और हमें इनको फेंकना पड़ जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपकी दालें या फिर चने 6 माह तक कीड़ों से महफूज रहेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे कैस्ट्रल ऑयल। इसके 2-3 ड्रॉप्स को हम हाथों पर लगाकर सारी चनों पर लगाएंगे। इस ऑयल को आप बेफिक्र होकर लगाएं। इसकी स्मेल आपके चनों को धोने के बाद बिल्कुल भी नहीं आएगी। मतलब ये कि सादा पानी से धोने से इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। इसलिए आप बगैर टेंशन के इस तेल को लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सारे चनों पर ऑयल लगा लिया है। अब हम लेंगे एयर टाइट जार। इसको सबसे पहले आपने अच्छी तरह से धोकर मुकम्मल खुश्क कर लेना है। अब हम फिर से कैस्ट्रल ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स को अपने हाथों पर डालकर एयर टाइट जार के अंदर ऑयल लगाएंगे। लेकिन आपने लाजमी एक बात का ध्यान रखना है कि एयर टाइट जार में जरा सी भी नमी ना हो। अगर हो सके तो इसको थोड़ी देर धूप में रख दें। हमने एयर टाइट जार में ऑयल लगा लिए हैं। अब हम इसमें अपने चने डाल देंगे। जिस तरह से मैं चने महफूज कर रही हूँ इसी तरह से आप काले चने और अपनी दालें वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि आपकी दालें और चने 6 माह तक कीड़ों से महफूज रहेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने चनों को एयर टाइट जार में डाल दिया है। अब आप इसको बंद करके जहाँ पर मर्जी रखें, आपके चने 6 माह तक महफूज रहेंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूजफुल है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम इस तरह के झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, या फिर जब झाड़ू बच्चों के हाथ में आ जाता है तो बच्चे झाड़ू को बहुत ज्यादा गंदा कर देते हैं और फिर हमें मजबूरी में झाड़ू को धोना पड़ता है। इस तरह के भारी झाड़ू जल्दी खुश्क भी नहीं होते। अगर हम गीला झाड़ू लगाएं तो सफाई की बजाय घर ज्यादा गंदा हो जाता है। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपका झाड़ू मिनटों में खुश्क हो जाएगा। फिर आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। तो इसके लिए हम लेंगे इस तरह के क्लॉथ क्लिप्स। इनसे हम अपने कपड़ों को सुखाते हैं। अब हम इनको झाड़ू पर लगाएंगे। इस तरह के क्लॉथ क्लिप्स तो हम सबके घर में मौजूद होते ही हैं, इसलिए आपको झाड़ू को खुश्क करने के लिए कोई भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इस तरह से थोड़े थोड़े से तिनके पकड़कर खोलकर हम सारे झाड़ू पर क्लॉथ क्लिप्स लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सारे झाड़ू पर क्लॉथ क्लिप्स लगा लिए हैं। अब आप इस झाड़ू को धूप में रखें। अगर आपके घर में धूप नहीं आती तो पंखे के नीचे रखने से भी ये झाड़ू बहुत जल्द खुश्क हो जाएगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। ऐसी टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। खवातीन घर के सारे काम करती हैं और ज्यादा काम करने की वजह से उनके मसल्स में पेन होना शुरू हो जाती है, कभी हाथों पर, कभी पाँव पर, तो कभी नेक के पास। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। तो इसके लिए हम लेंगे एक बंद गोभी का बड़ा सा पत्ता। इसको मैं आपको अपने हाथ पर लगाकर दिखाती हूँ। फिर आपकी बॉडी के जिस पार्ट में पेन हो तो आप इस तरीके से इसको लगाएं। आपने इस जगह को अच्छी तरह से कवर करना है ताकि पेन वाली जगह पर हवा ना लगे। अगर पत्ता छोटा हो तो आप 2 पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस पर रबर बैंड लगाना चाहें तो वो लगा लें, या फिर आप इसको धागे के साथ भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नलकी का धागा लिया है। अब मैं इस धागे को पत्ते पर अच्छी तरह से लपेट दूंगी। इससे कोई भी मसला नहीं होगा। जब आपने इसको उतारना हो तो कैंची के साथ काट कर इस धागे को उतार सकते हैं। तो ये देखें, हमने इसको अच्छी तरह से अपनी कलाई पर लगा लिया है। अब आप इसको 4 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दें। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपकी पेन गायब हो गई है। इस पर हमने कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही हमने कोई बाम लगाई है। और तो और
इस पर हमारे कोई भी पैसे खर्च नहीं हुए। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।